राज्यसभा का अगला चुनाव 18 जून को होने वाला है। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है जिन पर चुनाव होने वाला है। राज्यसभा की स्थिति देखें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास कुल 144 सीटें हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास कुल 65 सीटें हैं। झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा को जीत के लिए 4 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है, जिसके चलते पार्टी संभावित क्रॉस वोटिंग और सहयोगी दलों के समर्थन पर नजर बनाए हुए है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाजपा में संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है। सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पुत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन नेमनी सोरेन का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक कल्पना सोरेन के नामों की भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। वहीं एनडीए खेमे में भाजपा की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और सीता सोरेन के नामों पर मंथन चल रहा है। इसके साथ ही एक आईआरएस अधिकारी निशा उरांव का नाम भी चर्चा में है। निशा उरांव कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव की पुत्री हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में इस नाम को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। क्योंकि झारखंड में 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तो जीत के लिए आवश्यक वोटों की संख्या 28 है, यानी कि प्रत्येक उम्मीदवार को 28 वोटों की जरूरत होगी। इंडिया गठबंधन के पास 56 सीट, जेएमएम के पास 34, कांग्रेस 16, राष्ट्रीय जनता दल 4, कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीट है। देखा जाए तो 2 सीट जीतने के लिए आवश्यक 56 वोट मौजूद है। एनडीए के पास कुल 24 सीट है। बीजेपी 21, आजसू 1, एलजेपी 1, जेडीयू 1, यानी कि जीत के लिए आवश्यक वोटों से 4 कम। सभी जानते हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ करने में माहिर पार्टी है। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। इंडिया गठबंधन का 1 सीट तो पक्का है, मगर दूसरी सीट की जीत में 1 वोट भी इधर उधर हुआ तो हार तय है। जब 1-1 वोट की अहमियत हो तब एंट्री होती है जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो की, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का हिस्सा नहीं है। इधर बाबूलाल मरांडी द्वारा अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील ने इंडिया गठबंधन खेमे में हलचल मचा दी है। क्रॉस वोटिंग को लेकर जयराम महतो ने अपनी आशंका पहले ही जाहिर कर दी है। नहीं, संभावना है, बिल्कुल भी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, इसके पीछे तर्क आप जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे। मुझे जैसा चर्चा कांग्रेस के कई विधायकों पर इस तरह की बातचीत हुई थी, क्रॉस वोटिंग सामने आया, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें झारखंड में भी उस दृश्य को देख सकते हैं। जयराम महतो को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों खेमा बेताब है। इस चुनाव में पैसे का भी बड़ा खेल होता है। कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक जेएमएम सरकार से नाराज हैं, तो कुछ वोटों का इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पूरे खेल में राज्य की राजनीति का भी अहम रोल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई ऐसा दमदार नेता नहीं है जो कुर्मी वोटों को अपनी ओर खींच सके। बीजेपी के पास सुदेश महतो हैं, जिनका कुर्मियों पर अच्छा प्रभाव है। दूसरी तरफ जयराम महतो हैं, जो कुर्मी मतदाताओं में तगड़ी पैठ रखते हैं। अगर जयराम महतो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते हैं तो यह जेएमएम के लिए, भविष्य की राजनीति के लिए भी एक तगड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। यही कारण है कि जेएमएम राज्यसभा चुनाव के बहाने जयराम महतो को साधने में लग गई है, ताकि एक तीर से 2 निशाना लगाया जा सके। जयराम महतो को अपनी तरफ करने के लिए जेएमएम उन्हें मंत्री पद का ऑफर भी कर सकती है। इसी बहाने जेएमएम को कुर्मी वोटों में अपना जनाधार तैयार करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। क्या उस सरकार में आप मंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीजें जनता तय करेंगी, जनता से रायशुमारी होगी। इन परिस्थितियों में जयराम महतो गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। उनका फैसला न सिर्फ दोनों गठबंधन की जीत की दावेदारी को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य में राज्य की राजनीति पर भी तगड़ा प्रभाव डालेगा। ऐसे में आपकी क्या राय है कि जयराम महतो को किस पक्ष में रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें,
ताकि आगे की ताज़ी खबर आप तक पहुंचती रहे।